लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबको मिल जाए वचन ये। क्योंकि लिखा है, पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर हमारा प्रेम है और हम सब जो आराधना करने वाले हैं, जो प्रभु के पास आना चाहते हैं, प्रभु के पास आने वाले हैं, उनसे कह रहा है कि परमेश्वर आत्मा है और प्रभु की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो प्रभु हमारा प्रेम है, वो सारे संसार की मनुष्य जातियों से, सारे संसार की मनुष्य जाति से प्रेम करता है, क्योंकि प्रभु हमारा प्रेम है। और वो प्रेम कुछ इस रीत से ही किया है कि जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने प्रेम किया। आदम को उसने आदम की वाटिका में रख दिया और उसने उससे कहा कि ये फल, भले और बुरे ज्ञान का फल ना खाना। परंतु क्या हुआ, वहाँ पे उसने आज्ञा का उल्लंघन करके उसका फल खा लिया और वहाँ पर वो पापी हो जाता है। तो परमेश्वर आनंद की वाटिका से जो है मनुष्य, उसको आदम को निकाल देता है और वो हम मनुष्यों के सोच विचार और हमारे मन की छोड़ देता है। कहता अब तू मनुष्य ज्ञान पा करके ज्ञानी हो गया है और अब तू अपने मन से जो इच्छा आए तेरी कर। परंतु फिर भी परमेश्वर हमसे नफरत नहीं करता और प्रेम करता रहता है। और फिर यहाँ पे कैन और हाबिल दो उत्पन्न होते हैं जो आदम के बेटे थे। तो क्या होता है कि परमेश्वर आदम के बच्चों से प्रेम करता है, अब हाबिल से प्रेम करने लगता है। परमेश्वर सोचते हैं कि मनुष्य है, मेरी बनाई हुई संतान है, हमारी संतान है, और पिता कब तक नफरत करेगा बच्चों से अपने। कुछ दिन के लिए गुस्सा जरूर हो जाता है, लेकिन फिर भी उसने अपने जो है हाबिल से प्रेम किया। लेकिन यहाँ पर जो शैतान है, जो इब्लिस, जो परमेश्वर की पहली बनाई हुई सृष्टि का जो स्वर्गदूत प्रधान है, वो फिर भी परमेश्वर से नफरत करता रहता है और वो परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ना चाहता है। अब यहाँ पर परमेश्वर जब हाबिल से प्रेम करता है तो यहाँ पे ये होता है कि ये इब्लिस जो प्रधान स्वर्गदूत है, वो कैन और हाबिल के बीच में बहुत बैर उत्पन्न कर देता है। क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पे जब गुस्से में आकर श्राप दिया था कि तेरे और तेरे सांप इब्लिस और मनुष्य के बच्चों में बैर रहेगा, लेकिन अब यहाँ बैर के ये जो स्थिति होती है,
सो परमेश्वर जब फिर से प्रेम करता है मनुष्य जाति से, तो जो इब्लिस जो स्वर्गदूत प्रधान है, वो जो स्वर्ग से निकाल दिया गया, उसे चिढ़ रहती है परमेश्वर की तरफ से, उसे चिढ़ रहती है। तो उसने क्या किया, हाबिल और कैन के बीच में बहुत कट्टर दुश्मन की तरह बना दिया, और कैन ने हाबिल का जो है कत्ल कर दिया, उसको को घात किया और उसको मार डाला। तब हाबिल का जो लहू है भूमि में बहता है, और उस लहू परमेश्वर को पुकारता है, क्योंकि हाबिल परमेश्वर से प्रेम करता है, और परमेश्वर हाबिल से बहुत प्रेम करने लगते हैं कि ये हमारे हाथों की कारीगरी है और हमारी ही संतान है। सो यहाँ पर अब मनुष्य और परमेश्वर में प्रेम फिर से उत्पन्न हो जाता है, और यहाँ पर फिर परमेश्वर कैन को जो है बहुत डांटते हैं और श्राप देते हैं, और उसे फिर भगोड़ा साबित करते हैं, और फिर परमेश्वर उसको छोड़ देते हैं, कहते हैं कि तू पूरे संसार में भगोड़ा रहेगा। तो हाबिल कैन बहुत डर जाता है, और फिर विनती करता है, कहता है प्रभु ये जो आपने मुझे श्राप दिया है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ प्रभु, मुझे कोई पाएगा मार डालेगा, और मैं अनजान था, मैंने बहुत गलत किया है। सो विनती करता है। तब प्रभु परमेश्वर कहता है कि ठीक है, अगर जो तुझे कोई मारेगा, घात करेगा, तो उसे मैं बहुत भयानक दंड दूंगा, क्योंकि खून के बदले खून पलटा लिया जाएगा। सो परमेश्वर मनुष्य जाति से बहुत प्रेम करते हैं, कुछ इसी तरह से प्रेम करते हैं कि जब उसके बाद नूह से प्रेम करते हैं, फिर अब्राहम से, फिर याकूब से, फिर यहाँ पे यूसुफ के साथ रहते हैं, और उसे प्रधानमंत्री बना देते हैं, और फिर उसके बाद यीशु से, मूसा से, फिर यीशु से अंतिम समय देते हैं कि बहुत से नबी आते हैं, परंतु परमेश्वर और मनुष्य में प्रेम बना रहता है। तब जब मनुष्य बहुत पीड़ा में होते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, अंधकार से और मृत्यु से और अंधकार से मुझे जीवन की ओर ले चल, तो इस प्रार्थना के बदले प्रभु परमेश्वर क्या करते हैं, हमें यीशु मसीह अपने बेटे को जो है इकलौते पुत्र को भेज देते हैं, और हम सबको बताने के लिए कि परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर प्रेम ही करता है, और हम सब उसकी आराधना से दूर हैं, उसकी स्तुति करने से दूर हैं, और हम जब तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, कोई मेरे बिना मेरे कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता, क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रेम के बदले उसने अपना इकलौता पुत्र, हमारे और परमेश्वर के प्रेम के बदले, प्रार्थना के बदले उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि वो आए और क्रूस की मार सही हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए नाश हो गए, और वो क्रूस पर चढ़ गए और वो मर गए। तीसरे दिन परमेश्वर ने उसने कब्र में से
कब्र में रखे गए, फिर तीसरे दिन परमेश्वर ने उन्हें कब्र में से जिलाया। ये पूरा संदेश है, ये फुल संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र थे और मनुष्यों में जन्म लिया और फिर क्रूस पर अपनी जान को दे दी, फिर कब्र में रखे गए, फिर परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया। ये पूरा संदेश है पूरे संसार के लिए, पूरे संसार और विश्व भर के लिए ये संदेश है कि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर प्रेमी है, उनके समान कोई प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सारा ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और अपना बोझ मुझ पर डाल दो और तुम मन में अपने विश्राम पाओगे। सो हमें चाहिए कि हम सारे मनुष्य प्रभु के वचन को सुने और वचन प्रभु का ये पवित्र शास्त्र है और स्वयं परमेश्वर है। स्वयं परमेश्वर हमसे इस पवित्र शास्त्र से बात करता है, आमने सामने हमसे बात करता है और हम परमेश्वर से और सच्चा जीवन, क्योंकि जीवन है, प्रभु हमारा जीवन का जल है और इस जीवन को जल को जो पीता है, प्रभु कहता है वो नाश न होगा, अनंत जीवन उसी का है। सो हमें चाहिए कि हम प्रभु के पास सारे कामों को छोड़कर, सारे बोझ को, सारी समस्याओं को, सारी चिंताओं को प्रभु पर छोड़ दें और इस पवित्र शास्त्र को जो प्रभु हमसे बात करता है और जीवन का जो जल दिया है, इसे हम कोशिश करके 1 घंटे से 2 घंटे 2.5 घंटे जितना हो सके दिन भर में, जब आप बैठें, ड्यूटी पे हैं, ऑफिस में हैं, किसी भी कारोबार में हैं, किसी भी काम धंधे पे हैं, कहीं जा रहे हैं, लंच में भी, आज तो बाइबल आपके मोबाइल में भी है और बैठकर वहाँ हम 10 मिनट 5 मिनट जो भी आराम करते हैं, लंच करते हैं। सो हमें इसके वचन प्रभु से बात करते रहना चाहिए, चलते फिरते, उठते बैठते। वचन यही बताता है कि प्रभु को हम भाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें, और प्रभु हमें संभालेगा हर प्रकार से। वो यही बता रहा है कि परमेश्वर संपूर्ण प्रेम है, परमेश्वर का नाम ही प्रेम है, प्रेम परमेश्वर है। एक दूसरे से प्रेम रखना ही परमेश्वर से बातें करना है, क्योंकि आप नहीं जानते जब प्रेम परमेश्वर है तो हम परमेश्वर के साथ हर पल रह सकते हैं।